हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दैनिक पोर्टल। फ्रेंड्स, वर्कमैन एम्प्लॉयज के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है जो बाइपर्टाइट सेटलमेंट है उससे रिलेटेड। अब बारी है ऑफिसर्स जॉइंट नोट की। ऑफिसर्स का सेटलमेंट नो डाउट वर्कमैन एम्प्लॉयज से कई अलग अलग मायनों में बेटर हुआ है। परसेंटेज इंक्रीज के अंदर भी ज्यादा फर्क है। एक्सेल शीट भी इसमें मैंने डाली है कि अब की ग्रॉस सैलरी नई कितनी होने वाली है। ये जॉइंट नोट के ऊपर सर्कुलर जो ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन का है वो आपकी स्क्रीन पे है। सबसे पहले बात करते हैं पे स्केल्स की। पे स्केल्स स्केल 1 से लेके स्केल 7 आपके सामने है। स्केल 1 जो पहले 36,000 हुआ करती थी वो अब 48,480 से स्टार्ट हो रही है। इंक्रीमेंट्स वगैरह भी सारी इसमें डिटेल दी गई है। इसके अकॉर्डिंग सैलरी कितनी बनेगी वो मैंने आगे वीडियो में कैलकुलेट किया है। बात करते हैं परसेंटेज के इंक्रीज की स्केल 1 ऑफिसर की। तो फ्रेंड्स, अभी आपके सामने जो स्क्रीन पे है वो 11 बाइपर्टाइट के अकॉर्डिंग नवंबर 2022 की सैलरी है। यानी जैसे ही बाइपर्टाइट ड्यू हुआ था नवंबर 2022 में, तब पुराने सेटलमेंट के अकॉर्डिंग कितनी सैलरी मिलती थी। तो जो फर्स्ट सैलरी थी ग्रॉस सैलरी, वो जो लास्ट कॉलम है ये ग्रॉस सैलरी है अलग अलग पे स्केल्स के अकॉर्डिंग स्केल 1 पीओ के लिए। अब आपके सामने स्क्रीन पे जो है वो है 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग जो आफ्टर सेटलमेंट जो ग्रॉस सैलरी है उसकी जानकारी है। पहले 11th बाइपर्टाइट में स्पेशल अलाउंस 16.4% था जो कि बढ़ के 26.5% हुआ है। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 1400 से बढ़ के 1900 हुआ है और लर्निंग अलाउंस 600 रुपीज से 850 हुआ है। एचआरए पहले 9% था मैक्सिमम, अब ये बढ़ के 10% हो गया है। तो इसके अकॉर्डिंग ग्रॉस सैलरी की कैलकुलेशन एज पर 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट, ये आपके सामने जो है वो 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग रिवाइज्ड सैलरी है ग्रॉस सैलरी। अब बात करते हैं परसेंटेज इंक्रीज की। तो फ्रेंड्स, दोनों की ग्रॉस सैलरी को कंपेयर करने के बाद आप क्लियरली देख सकते हैं कि लगभग 15.5% का इंक्रीज हुआ है ऑफिसर्स में, जबकि वर्कमैन और क्लरिकल में 14% ग्रॉस इंक्रीज देखने को मिला है। तो ये पहला एक मेजर फर्क है जो वर्कमैन एम्प्लॉयज और ऑफिसर सेटलमेंट को बेटर बनाता है वर्कमैन के सेटलमेंट से। अब बात करते हैं परसेंटेज इंक्रीज स्केल 2 ऑफिसर। जो स्केल 2 ऑफिसर्स हैं बैंक में, उनकी अभी 11 बाइपर्टाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग जो ग्रॉस सैलरी है उसकी कैलकुलेशन है 48,170 से बेसिक पे स्टार्ट हुआ करती थी और स्पेशल अलाउंस 16.4 था। बट अब इसमें स्केल 2 को अलग किया गया है और स्पेशल अलाउंस को बढ़ाया गया है 28.3%। यानी जो स्केल 1 है उसका 26.5% है, लेकिन स्केल 2 28.3% है। तो रिवाइज्ड बेसिक पे के अकॉर्डिंग जो ग्रॉस सैलरी है 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग, ये 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग ग्रॉस सैलरी है, उसकी जानकारी आपके सामने स्क्रीन पे है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स परसेंटेज की। तो जो परसेंटेज है स्केल 2 में और भी ज्यादा अच्छा देखने को मिला है क्योंकि स्पेशल अलाउंस ज्यादा है। स्केल 1 के हिसाब से नहीं है, स्केल 2 को अलग किया गया है। 16.8% का इंक्रीज देखने को मिला है ग्रॉस सैलरी में। ये तो सिर्फ ग्रॉस पे कंपोनेंट्स की बात हो रही है कि 11 बीपीएस और 12 बीपीएस में डिफरेंस की। तो ऑफिसर्स का सेटलमेंट कहीं 15.5-16% ग्रॉस में इनिशियल लेवल की बात है, इनिशियल पे इतना डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब इसके अलावा जो अलग अलग पे स्केल्स हैं वो मैंने इसमें वीडियो में आपको पे स्केल्स के बारे में जानकारी दे दी है। अब मैं बात करता हूं जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं 9th जॉइंट नोट के कि क्या क्या इंप्रूवमेंट होने वाला है। सबसे पहली बात जो इसमें 5 डे वीक है, 5 डे वीक के ऊपर अपडेट कुछ नहीं है, सिर्फ उसको जॉइंट नोट में इंक्लूड किया गया है कि जैसे गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद में सारे सैटरडेज को हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इसमें कोई अभी अपडेट नहीं है, बस इन्होंने इसको ऐड किया है। तो 5 डे वीक बैंकिंग के ऊपर अभी फाइनल अप्रूवल गवर्नमेंट का आया नहीं है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट की सीआईबी में अभी वर्कमैन एम्प्लॉयज को 2 इंक्रीमेंट मिलते हैं, ऑफिसर्स में 1 इंक्रीमेंट मिलता है। अब उसको अचीव कर लिया गया है डिमांड को कि अब ऑफिसर्स को भी 2 इंक्रीमेंट मिलेंगे सीआईबी क्लियर करने में। और 1 नवंबर 2022 से सभी जिन्होंने सीआईबी क्लियर किया हुआ है यानी पार्ट 2 क्लियर किया हुआ है वो सभी 2 इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल होंगे फ्रेंड्स। इसके बाद में स्पेशल अलाउंस, जैसे स्पेशल अलाउंस जो स्केल 1 है उसका 26.5% है, जो स्केल 2 और स्केल 3 है उनका 28.3% रखा गया है। स्केल 4 और 5 का स्पेशल अलाउंस 30.5% रखा गया है और स्केल 6 और स्केल 7 का 31.5% स्पेशल अलाउंस रखा गया है। मर्जर ऑफ स्पेशल अलाउंस अचीव नहीं हुआ है।
स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट स्केल वाइज आपके सामने है। स्केल 1 के जहां स्केल 1 और 2 के जहां 7 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट्स है, वहीं स्केल 6 और 7 के 3 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट्स है। तो ये जानकारी है स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट्स के ऊपर। हाउस रेंट अलाउंस, यहाँ एक इंपॉर्टेंट 1% इंक्रीज देखने को मिला है। जो पहले 7%, 8% और 9% हुआ करता था हाउस रेंट अलाउंस, उसे अब बढ़ा के 8%, 9%, 10% यानी 1% का इंक्रीज देखने को मिला है। ये भी एक कमी है वर्कमैन सेटलमेंट में कि उन्होंने अभी भी 10.25 ही HR है, उन्होंने उसमें कोई चेंज नहीं वो अचीव कर पाए हैं। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस को 1400 रुपए से बढ़ा के 1900 रुपए कर दिया गया है। लोकेशन अलाउंस को 1200 रुपए पर मंथ कर दिया गया है। इसके अलावा हिल एंड फ्यूल अलाउंसेस, जो अलग अलग डेप्यूटेशन अलाउंसेस है, उसकी जानकारी फ्रेंड्स आपके सामने है। पहले मैं इंपॉर्टेंट बात करता हूँ लर्निंग अलाउंस, क्योंकि ये चीजें सबको दी जाती है। तो लर्निंग अलाउंस जो पहले 600 रुपीज था, उसे बढ़ा के 850 रुपीज किया गया है। ऑफिशिएटिंग पे ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये वर्कमैन एम्प्लॉइज में भी है और ऑफिसर्स के अंदर भी है कि अगर 4 दिन से ज्यादा या फिर पूरे 1 महीने में अगर 4 दिन तक आपसे हायर स्केल में काम करवाया है बैंक ने, तो आपको बेसिक पे का 15% ऑफिशिएटिंग पे अलाउंस दिया जाएगा। ऑफिशिएटिंग पे के बाद में हॉल्टिंग अलाउंस, ऑफिसर्स में सारे हॉल्टिंग अलाउंस को 50% इंक्रीज कर दिया गया है। इसके अलावा जो मेडिकल रिइंबर्समेंट है एनुअल, जो वर्कमैन एम्प्लॉइज में 2855 है, वो ऑफिसर स्केल 1 को 13,000 रखा गया है। पहले ये 10,300 था, उसको बढ़ा के 13,000 किया गया है स्केल 1, स्केल 2 को, स्केल 3 को भी। इसके अलावा स्केल 4, 5, 6, 7 में ये 15,400 रुपीज है फ्रेंड्स। फैमिली की डेफिनेशन वही जो पहले 12,000 पर मंथ का क्राइटेरिया था, उसे बढ़ा के 18,000 पर मंथ इनकम कर दिया गया है। इसके अलावा फर्स्ट एसी सभी ऑफिसर्स, यानी जो स्केल 1 है, बैंक PO भी है, उनका एंटाइटलमेंट अब फर्स्ट AC का कर दिया गया है, जिसमें सभी प्रीमियम ट्रेन, राजधानी, शताब्दी, तेजस, वंदे भारत, अमृत भारत, ये सभी अलाउ कर दिए गए हैं। फर्स्ट AC राइट फ्रॉम द ऑफिसर, जैसे वो स्केल 1 ऑफिसर बनते हैं तब से फर्स्ट AC उनका एंटाइटलमेंट होगा। विमेन एम्प्लॉइज के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है कि वो हर महीने एक सिक लीव बिना किसी मेडिकल सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस किए ले सकते हैं इस बाइपर्टाइट सेटलमेंट के अंदर। तो यहाँ लीव मैटर्स में भी एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इसके अलावा 4 हाफ डे कैजुअल लीव का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ये वर्कमैन एम्प्लॉइज में भी है और ये ऑफिसर्स में भी है कि आप पूरे 12 महीने में 4 बार हाफ डे कैजुअल लीव ले सकते हैं, जिसमें से 2 हाफ डे कैजुअल लीव आप मॉर्निंग के लिए ले सकते हैं और 2 हाफ डे कैजुअल लीव आप आफ्टरनून के लिए ले सकते हैं। लीव एनकैशमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 240 से बढ़ के 255 डेज कर दिया गया है फ्रेंड्स। इसके अलावा लीव बैंक स्कीम का कॉन्सेप्ट है, पहले भी आया था बट इसके ऊपर कुछ कॉन्क्रीट हो नहीं पाया, दोबारा इसको ऐड किया गया है कि लीव बैंक स्कीम, एक लीव बैंक का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जैसे वर्कमैन एम्प्लॉइज को 500 रुपीज एनुअल रीइंबर्समेंट का प्रोविजन दिया गया है आई चेकअप के लिए, सेम वही ऑफिसर्स के लिए भी दिया गया है। बाकी एक्स ग्रेशिया से रिलेटेड अपडेट्स फ्रेंड्स, और 100% DA न्यूट्रलाइजेशन है नवंबर 2002 के पेंशनर्स से पहले, ये ऑलरेडी पहले अचीव कर लिया गया था। तो फ्रेंड्स ये थी मोटी मोटी बात ऑफिसर्स बाइपर्टाइट से रिलेटेड, ऑफिसर जॉइंट नोट से रिलेटेड। आपकी इसके ऊपर क्या कमेंट्स हैं, आपको क्या ऑफिसर सेटलमेंट अच्छा लगा, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।